हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी। और मैं आपको अपना दोस्त अध्यापक प्रदीप कुमार आज आर ओ ए आर ओ और पी सी एस यू पी पी सी एस में सब में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये घटना चक्री की बुक है एक। ठीक है, क्या है? घटना चक्री की बुक है जिसका नाम है पूर्वालोकन। ठीक है, हिस्ट्री की बुक है, उससे हम सवालों को सवाल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए भाई, जितने लोग भी नए आए हैं वो वीडियो को लाइक भी कर लेना, और जितने भी लोग जो भी अपने दूसरे दोस्त हैं उनको सबको बता देना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या मतलब, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, दो ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के प्रथम गवर्नर नहीं थे, वो कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो क्या थे? 1774 में। ठीक है, कब थे? 1774 में क्या है वो? वारन वारन हेस्टिंग्स जो थे, दो जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर थे वो नियुक्त किए गए थे। तो 1833 में कौन थे? 1833 में ये काम हुआ था। जो स्टेटमेंट है दूसरा है, विलियम बेंकिट भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया आईएएस के प्री एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? आरएएस यानी राजस्थान का जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों की, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है, इसका देखो क्या है? वारेन हास्टिंग्स। क्या है? वारेन हास्टिंग है। रॉबर्ट क्लाइव भी है। और इन दोनों में डाउट रहता है, यानी कि ए और बी वाले में। अगर क्वेश्चन आ गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसको कहा जाता है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अब भारत का प्रथम गवर्नर, तो भारत का प्रथम गवर्नर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि इसमें भारत के पूछ ले, तो भारत के जो है वो कौन से? लॉर्ड विलियम बेंकिट है, और इसमें कोई से में भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में से कोई से भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसमें क्या है? यहाँ क्वेश्चन देना चाहिए था विलियम बेंकिट। ठीक है, बेंटिंग वाला। ठीक है, विलियम बेंटिंग वाला देना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से दे दिया तो डाउटफुल है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा ध्यान से समझेंगे। क्या है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में भारत में देखो ध्यान से, क्या है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये ध्यान से याद रखना कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला है कि लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही आंसर है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। ये क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हमारा जो 23 जून 1757, क्या है, 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस टाइम क्या था, यानी कि जो भारत पर क्या है अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। अब उसी युद्ध के पश्चात क्या है, जो ब्रिटेन, जो बंगाल है, बट बंगाल में क्या था? ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश साम्राज्य की क्या नींव डल गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या? थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया बिहार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह किया था वो किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है कि इसका आरओ एआरओ में एग्जाम में पूछा गया 2021 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना जाएगा? राजा चेत सिंह। ठीक है, बनारस जो विद्रोह हुआ था, अब ये कब हुआ था? ये हुआ था 1781 में। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1781 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो तात्कालिक कारण ये था या विद्रोह ये था, उसमें क्या, जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हास्टिंग्स, ठीक है, उसने क्या किया? अब उसने लास्ट में इसमें क्या किया था? जो ये जो विद्रोह हुआ था, जो लोगों ने विद्रोह किया था, जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हास्टिंग्स, क्या है, अपने सैनिकों के साथ भागकर क्या, चुनार के किले में क्या है, छिप गया था। ठीक है, ये बात कब की है? 1781 की। तो इसका सही आंसर है राजा चेत सिंह, बनारस विद्रोह, याद रखना आप लोग को। ठीक है, आरओ के एग्जाम में आया गया है, राजा चेत सिंह है, बनारस विद्रोह है। आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में क्या है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी उस टाइम गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना कि मतलब ये ठीक है। लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स याद है, गवर्नर जनरल था बंगाल का उस टाइम जिस टाइम ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए जो एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी दोस्तों कब? 1784 में। ठीक है, तो इतनी बात भी आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। 1784 में इसकी क्या है? स्थापना की गई थी। आप लोगों को इतना और पता होना चाहिए कि जो वारेन हास्टिंग्स है वो कब से कब तक गवर्नर रहे हैं, कब से कब तक वह गवर्नर रहे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1774 से लेके क्या 1785 तक। ठीक है, 1774 से लेकर 1785 तक क्या है वो गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इसी के बीच में जो हमारा 1700 क्या है 1784 में इसकी स्थापना हुई। तो ये इससे पहले। ठीक है, तो इस तरह अगर क्वेश्चन याद रखेंगे तो आप लोगों को लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। चलिए क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति सबसे यानी कि जो नीति है वो संबंधित है किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हास्टिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग को याद रखना इनसे दोनों से संबंधित है। वारेन हास्टिंग्स भी आ जाएगा, जो वेलेजली भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है वेलेजली दिया हुआ नहीं है लेकिन वेलेजली भी इससे संबंधित है। क्वेश्चन आप लोग को याद रखना कि क्या है वेलेजली। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है क्या है? अगर इसके साथ साथ वारेन हास्टिंग्स के साथ साथ अगर वेलेजली आ गया तो वो भी इसका राइट आंसर है। यानी कि दोनों ने मिलकर एक साथ क्या इस नीति का घेरे की नीति यानी कि मतलब चारों तरफ से बाउंड्री अपने जो किले बनाने की जो नीति होती है वो ये बात है। ठीक है, तो ये पूछा गया पीसीएस एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2018 में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, रिंग फेस नीति का संबंध किससे संबंधित है? वारेन हास्टिंग्स है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या? सी बिल्कुल ठीक है। वेलेजली भी आप लोग को याद रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन क्या है वेलेजली भी आया हुआ है, आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। फिलहाल वारेन हास्टिंग्स है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो देखो आप लोग देख सकते हो कितना रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन की जो प्रणाली थी उसे किसने समाप्त किया था? ये आपको बताना है किसने समाप्त किया था। डबल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, द्वैध शासन को तो किसने किया था? वो किया था वारेन हास्टिंग्स से। वारेन हास्टिंग्स ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है कोर्ट ऑफ डायरेक्ट जो इसकी इसको मतलब अपनी तरफ से बताऊं कि दीवानी मामले ये थे, बंगाल बिहार उड़ीसा के प्रबंध के हाथ में ले लिया गया था। ठीक है, और अलग अलग तरीके से इसका क्या है आप लोग धीरे से। अब ये द्वैध शासन इसने हटाया था लेकिन इससे पहले शुरू किसने किया था? वो किया था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने क्या है वो शुरू किया था। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। बिहार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया 2005 में और 96 में पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बिहार पीसीएस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, लेकिन हटाया किसने था वो द्विशासन? वारेन हास्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग को इतना याद रखना है कि किसने चलाया था और किसने हटाया था। ठीक है, किसने हटाया था किसने लगाया था, ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस गवर्नर जनरल का पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हालांकि वो बाद में जो है वो हट चुका था, तो इस हिसाब से आप लोग को बताना कि क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हास्टिंग्स है। ठीक है, क्या है? वारेन हास्टिंग्स है। ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि इस पे आयोग था मतलब आरोप था कि अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के लिए क्या है इस पे महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, ये कब से कब तक चला? ये चला 1788 से लेकर 1785 तक। ठीक है, 1788 से लेकर क्या 1785 तक क्या है ये इन पे मुकदमा चलाया गया था। ठीक, अब उसके बाद क्या बाद में इसको क्या है दोषी भी मतलब इसको क्या है मतलब ये दोषी थे या नहीं थे, लेकिन बाद में इसको क्या है निर्दोष साबित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट है। एमपी पीसीएस एग्जाम 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो दे रहा है पीसीएस एग्जाम मेन एग्जाम में पूछा गया 2006 में। यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश शासन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हास्टिंग्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को बार बार
क्वेश्चन रिपीट होते चले जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का कितनी उपयोगिता है, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होकर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से समझेंगे। क्या है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ठीक है, लेकिन ये आप लोग को याद रखना, न्यायिक संगठन तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, पुलिस आईपीसी, आईपीसी तो खैर मैकाले लाए थे, लेकिन जो हम यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, आईसीएससी था उस टाइम, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये चीजें शुरू करवाई थी। ठीक है, यूपीपीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, नई क्या चीज़ें थी, दीवानी, फौजदारी, न्यायालय, इस तरह के अलग अलग क्या है ये शुरू किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान से देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की फिर संविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ये यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपीपीसीएस मतलब यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कॉर्नवालिस ने ये चीज़ें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये चीज़ें शुरू की थी। आज की जिसमें सिविल सर्विसेज है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिंपल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है यूपीपीसीएस स्पेशल, जो मेन एग्जाम हुआ था 2004 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18, ध्यान से समझेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 कुछ में चल रहा है, यानी कि उसके बीचों बीच, यानी कि 1750 के आसपास कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। कंपनी बहादुर की शान शौकत, अब इसमें क्या है, किसमें किया जाता था? आप लोग को बताना है कि क्या चीज़ें इसकी सही थी। ठीक है, तो इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था, वो कहा जाता था दरोगा। ठीक है, आरओ प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, दरोगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये भाई आप लोग को याद रखना है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये मुझे बहुत दिनों से याद है और ऐसा बहुत टाइम से ये क्वेश्चन याद है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ की गई थी? वो थी गाजीपुर। ठीक है, कहाँ है? वो है गाजीपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गाजीपुर। इनकी मृत्यु क्या है आप लोग को पता ही होना चाहिए कि 805 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो आप लोग को ये याद रखना, यही मारे गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। बिहार पीसीएस है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार था वो कौन था? ठीक है, तो इसमें सिंपल आंसर हो जाएगा, इसमें सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पेशवा, जो पेशवा बाजीराव 2 था उसका क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा है, ऑप्शन नंबर दूसरा है कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, क्या है? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में क्या है? 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुए थे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? यूपीएससी के एग्जाम 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? आप लोग को बताना कि कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या था? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अवध का नवाब। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? यूपीपीसीएस एग्जाम मेन एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, वेलेजली क्या? सहायक संधि को किसके काल में क्या क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि किसको मतलब यूज किया गया था, तो वो क्या है इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं हम। छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? आप लोगों को बताना है कि कौन था भाई।
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम कौन था, वो था हैदराबाद के निज़ाम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हैदराबाद के जो निज़ाम है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जरा ध्यान से समझेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की और उसके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला तो कैसे इसको अरेंजमेंट करेंगे हम। ठीक है, देखो पहला है हैदराबाद है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैसूर है, तीसरा अवध है और फोर्थ, ये तो क्रम सही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनका इसी क्रम में हम लगाएंगे। अगर ऑप्शन दिख रहा होगा तो हम लगा देंगे इसका पीसीएस एग्जाम मीन में कुछ पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि 1 2 3 और 4 इस हिसाब से आप लोग क्रम से याद रख लेंगे। सबसे पहले नंबर पे हैदराबाद की संधि, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो ये क्रम है, पीसीएस एग्जाम मेन एग्जाम में पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। क्या है 28 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या है सारे गवर्नर जनरल वायसराय सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। उनसे जितने भी अलग एग्जामों में या हमारे पीसीएस आरओ या यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, या यूपी पीसीएस के लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड वेलेजली है इसका, आप लोग को ये अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, तीसरा है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, और डी है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, तो 29 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। मेन मकसद ये था कि संधि जो सहायक संधि करने की जो उद्देश्य होता था अंग्रेजों का, वो मेनली क्या होता था, उनको यही था कि अंग्रेजों का जो राज है वो दूर दूर तक फैले और उनका प्रभुसत्ता स्थापित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बक्सर का युद्ध है 1764 में है, 1764 में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सहायक संधि 1863 में, इसमें डाउट है थोड़ा सा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 में। ठीक है, 1833 में क्या है, वो क्या आया था, ठीक है, अधिनियम आया था ये। ठीक है, हाँ, कंपनी का एक अधिकार वाला आया था जो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश अंग्रेजों, ये 1813, हाँ भी ये भी ठीक है, लेकिन जो इसमें गलत है ना वो गलत है सहायक संधि वाला। क्या है, सहायक संधि वाला गलत है, ये हमारा ये गलत है। ठीक है, ये 1863 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 1783। क्या है, सॉरी 1798। ठीक है, 1798 इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर को, मतलब 1800, ये इसका ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर है। तो इसलिए क्या आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी। तो इसमें से आप लोग को सोच के बताना है कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये कब की बात है, भारत मतलब 1797 में ये आए थे, 1797 में इनका प्रस्थान हुआ था भारत में। लॉर्ड वेलेजली की बात कर रहे हैं हम। ठीक, यूपीएससी एग्जाम 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था। अब ये बताना आप लोगों को कि क्या था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि नहीं आंगल नेपाल युद्ध कौन से सन में हुआ था। बस अगर वो सन के हिसाब से याद रखेंगे तो ये था हमारा 1814 से लेकर 16 तक। ठीक है, ये जो हमारा आंगल युद्ध हुआ था किसके, नेपाल के बीच, अंग्रेजों नेपालों के बीच में, बाद में संधि हो गई थी। और ये अब ये इन दोनों के बीच का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था 1815 में हुआ था। किस संधि की वजह से हुआ था, सुगोली की संधि से समाप्त किया गया था। ये क्वेश्चन है भाई यूपी पीसीएस एग्जाम मेन एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग समझ सकते हो कि आंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। वो हुआ था कब, वो हुआ था हमारा लॉर्ड
हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से सुगोली की संधि कब हुई थी। तो सुगोली की संधि हुई थी, अभी मैंने आप लोग को बताया कि 1815 में हुई थी। उत्तराखंड पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सुगोली की जो संधि हुई थी वो आंग्लो नेपाल युद्ध, अंग्रेजों और नेपालों के बीच में युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ था वो 1815 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था सुगोली की संधि। ठीक है, तो सुगोली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के बीच में हुई थी। तो इसका जो संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, 1815 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। यूपी पीसीएस एग्जाम 2070 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ठीक, हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, हाँ बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, हाँ भी ये भी ठीक है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ ये बात भी ठीक है। लेकिन इसमें जो बात खल नहीं है ना वो ये गलत है। ठीक है, ये गलत चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लॉर्ड गलत दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था, ये वाला जो हमारा फोर्थ युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1818 तक, यानी कि एक साल जो चला था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था, उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो इस बात से लेके ये क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आप लोग 36 है, सर टॉमस मुन्रो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। ठीक है, 1820 से लेकर 1827 तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक सर टॉमस मुन्रो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सर टॉमस मुन्रो थे वो मद्रास के गवर्नर थे। उसके बाद 1820 से लेकर 1827 तक थे। ठीक है, तो यूपी पीसीएस एग्जाम प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आजकल वैसे डेट वेट वाले क्वेश्चन थोड़े से कम ही पूछना शुरू कर दिया पीसीएस में, लेकिन कभी कभी जो पुराने टाइम में क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते थे। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा, तथा कथित सुशासन के आधार पर किन गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 बताना कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है ये जरा ध्यान से समझना है कि तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को प्रशासन के लिए ले लिया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या है ये चीज़ें मतलब जो मैसूर था राज्य प्रशासन में ले लिया था गवर्नर जनरल ने। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक में क्या है, मैसूर में कब हुआ था, मैसूर में क्या है ये सन बताओ कब की बात है। ये है 1831 की बात। कब किसकी बात है, 1831 की बात है। और कुर्ग और कछार की जो रियासतें हैं उनमें शासन कब लिया था, वो लिया था 1834 में लिया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्ट चीज़ें डायरेक्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो तीसरा वाला हुआ था, वो किससे संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा वाला किससे है, बोला है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है, तो 39 नंबर का क्या इसका सही आंसर है, आईएएस का एग्जाम पूछा गया 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, ठगों के दमन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कैप्टन सिलीमैन। ठीक है, तो सही आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कैप्टन सिलीमैन। ठीक है, कैप्टन सिलीमैन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कैप्टन सिलीमैन का मतलब क्या है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि ठगों का उन्मूलन। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया, आप लोग को मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोग को बताया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पीसीएस यूपीएससी में पूछा गया। अब आप लोग समझ सकते हो कि यूपीएससी में इससे क्वेश्चन कब पूछा गया था, 1997 में पूछा गया था। उसके बाद बिहार वालों ने 2019 में पूछ लिया, लगभग 19 और 3 तो लगभग 22 साल बाद 22 साल बाद इसी क्वेश्चन ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसका मतलब रिपीट कुछ भी हो सकता है, आप लोग को अच्छे से तैयार करके हमेशा रहना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, देखो कितनी बार पूछा गया, 2 बार बिहार पीसी मतलब एमपी पीसीएस, 1 बार उत्तर प्रदेश, फिर दोबारा उत्तर प्रदेश, 1 बार 90 में और उसके बाद 12 में पूछा कि सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाया था। सती प्रथा पर किस गवर्नर ने पाबंदी लगाई थी। तो ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या, तीसरा है विलियम बेंटिक। ठीक है, सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है कि विलियम बेंटिक, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। विलियम बेंटिक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विलियम बेंटिक द्वारा सती का यानी कि सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, रट लेना भाई, 1829। ठीक है, सती प्रथा कब मतलब कब खत्म की गई थी, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक। ठीक, कब, 1829 में। तो एमपीपीसीएस एग्जाम प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे थे। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा कि इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो किस वर्ष बंगाल के जो दास थे उनको निर्यातों को रोक दिया गया था, किस वर्ष रोक दिया गया था, वो था 1789। ठीक है, 179 में रोक दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या, 45 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार उत्तर प्रदेश पीसीएस भाई 90, 91, 94 लगभग शुरू के जो 5 साल लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक साल को छोड़ के 2 साल तो बैक टू बैक लगातार आया है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था, कुप्रशासन के कारण। ठीक है, तो सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डलहौजी का कार्यकाल कब था, ये था 1848 से लेकर 1856 तक क्या डलहौजी गवर्नर थे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 46 है कि बखात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या है, 1850 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को बस इसमें कुछ नहीं, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, डायरेक्ट कोई रियासत है, कब विलय हुआ था, डेट याद रखनी है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्या है, बगात 1850 में रखी है, मतलब ये की गई थी। झारखंड पीसीएस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, यानी कि जो अवध का था उसको विलय कब कर लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1856 में है। बिहार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1856 में इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। विलय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राज्य के विलय पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार सेट कीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है जो यूपी बीओ की एग्जाम, जो बीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विलय का सिद्धांत मतलब कैसे कैसे इसको क्रम के अनुसार कि पहले कौन सा विलय किया गया था,